हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट कुंडली। आज का जो वीडियो है ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिनको भी वेट लॉस करना है या जिन्होंने वेट लॉस कर लिया है और चाहते हैं कि उनका जो वेट है वो मेंटेन रहे। तो ये वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं कई सारे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो कि हेल्प करेगा आपको वेट लॉस करने में और आपका जो वेट है मेंटेन करने में ये हेल्प करेगा। तो वीडियो में जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी उसको प्लीज़ आप सही ढंग से फॉलो करिएगा। अगर आप इन सारे टिप्स को सही ढंग से 1 मंथ तक भी फॉलो करते हैं तो विद इन 1 मंथ आपको आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस इमेज को देखते हैं तो इस इमेज में जो सेकेंड रो है यानी पानी के ऊपर में जो है जहाँ पे ब्रेड है, अनाज है, नूडल्स वगैरह रखे हुए हैं, तो इस पोर्शन को हम कहते हैं सीरियल्स। ठीक है, हमको जो भी एनर्जी मिलती है, जो हम खाना खाते हैं, तो हमें जो सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है वो हमें सीरियल्स के थ्रू मिलती है। सीरियल्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का कंटेन होता है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में रहता है और अगर हम हमारे डाइट में हाई कार्बोहाइड्रेट वाले फूड को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट तक लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा जो वेट है वो गेन होना शुरू हो जाता है। तो अभी मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको अपने डाइट में ऐसे कौन कौन से सीरियल्स को ऐड करना चाहिए जिससे कि आपका वेट लॉस आसानी से हो सके। जो पहला टिप है ये ऑलरेडी मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, लेकिन फिर भी जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं ये बताती हूँ। आप अपना जो भी प्लेट का साइज़ है उसे चेंज करिए। अगर आप इस इमेज को देखते हैं तो यहाँ पर 3 प्लेट्स हैं। ये जो बड़ा वाला प्लेट है, इस प्लेट का जो डायामीटर है ये करीब 12 इंचेस तक का है। जो मीडियम साइज़ का प्लेट है, इस प्लेट का डायामीटर 10 इंचेस तक का है और ये जो स्मॉल साइज़ का जो प्लेट है, इस प्लेट का जो डायामीटर है वो करीब करीब 8 इंचेस तक का है। अगर हम बड़े प्लेट्स की जगह छोटे प्लेट में खाना खाते हैं तो उससे क्या होगा कि हम कम अमाउंट में खाना लेंगे। अगर आप इस इमेज को देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 प्लेट में खाना परोसा हुआ है। दोनों प्लेट में सब्जी और दाल की क्वांटिटी सेम है, लेकिन जब बात आती है चावल और रोटी की तो दोनों प्लेट में उसकी जो क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। बड़ी प्लेट में ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है, ज़्यादा मात्रा में चावल और रोटी है, जबकि जो छोटा प्लेट है उसमें चावल और रोटी की कंटेंट जो है वो एज़ कम्पेयर टू बड़े प्लेट की काफ़ी कम है। तो जब भी आपको वेट लॉस करना है तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका जो प्लेट का साइज़ होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए। अभी मैंने आपको ये तो बता दिया कि प्लेट की साइज़ को कम करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कल से आप इस थाली में खाना शुरू करें। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, जो सीरियल्स है ना, सीरियल्स में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट रहता है और उस कार्बोहाइड्रेट के थ्रू ही हमको एनर्जी मिलती है। अगर हम डायरेक्टली सीरियल्स को पूरी तरीके से बंद कर ले या फिर उसकी सर्विंग जस्ट एक सर्विंग पे उतर जाए तो उससे क्या होगा कि हमारे शरीर में एनर्जी ही नहीं रहेगी, हम कोई भी काम सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो सीरियल्स में खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितना खाना है? जिसको भी वेट लॉस करना है उन्हें कम से कम 4 सर्विंग ऑफ अ सीरियल हर दिन जाना चाहिए। जिनका भी वेट मेंटेन्ड है, जो कि हेल्दी डाइट लेते हैं, जंक फूड अवॉइड करते हैं, दिन भर में 30 मिनट का एक्सरसाइज करते हैं और जिनको कोई भी इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने डाइट में 6 से लेके 10 सर्विंग तक का सीरियल्स को हर दिन ऐड कर सकते हैं। बट फॉर द वेट लॉस मिनिमम आपके डाइट में 4 सर्विंग सीरियल्स होना ज़रूरी है। अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपको कैसे मेज़र करना है। आपका ये वाला जो हैंडफुल में जितना जो भी राइस आता है उस हिसाब से आपको उतने अमाउंट में आपको अपने डाइट में सीरियल्स को ऐड करना है। वो आपका हो गया 1 सर्विंग। नाउ नेक्स्ट टिप, स्टार्ट ईटिंग योर मील्स इन रेड प्लेट। रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि अगर लाल कलर की थाली में खाना खाया जाता है तो उससे जो खाना है वो करीब 28% तक कम जाता है। अगर मान लीजिए आपके पास लाल प्लेट अवेलेबल नहीं है या नहीं मिल पा रहा है तो भी अगर आप कोशिश करते हैं कि दूसरे कलर, क्योंकि रिसर्च में ये देखा गया है कि अगर हम सेम कलर का फूड आइटम सेम कलर के प्लेट में खाते हैं तो हम ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं। अगर हम जैसे राइस का कलर वाइट है और अगर हम उसे ब्लैक कलर के प्लेट में खाते हैं तो हम उससे कम खाना खाएंगे। अगर हम राइस को रेड कलर के प्लेट में खाते हैं तो भी उससे हम कम खाना खाएंगे। तो जस्ट आपको कुछ करना नहीं है, जस्ट आपको अपने प्लेट का कलर को चेंज करना है और एक ऐसा प्लेट आप ले लीजिए। इसका जो डायामीटर है ये करीब करीब 8 इंचेस का है और आप अपने सीरियल्स यानी रोटी हुआ, राइस हुआ, ब्राउन राइस हुआ, सूजी,
पोहा, ओट्स, फिर ओटमील, ब्रेड, इन सभी को सर्व करने के लिए आप इस टाइप का एक प्लेट ज़रूर खरीद लीजिए। इसका कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं है, 80 या 90 रुपये में आएगा। इसके साथ ही साथ आपका जो खाना है, जब भी आपने उसे किसी भी प्लेट में सर्व किया, छोटे प्लेट में आपने राइस को जब भी सर्व करेंगे तो आप उसको फैला दीजिए। अगर आप इस इमेज को देखते हैं तो यहाँ पर एक थाली पे मैंने जो चावल है उसको एज आ कप में डाल के माउंटेन की तरह बना के रखा है, और जो दूसरी थाली आप यहाँ देख रहे हैं वहाँ पर उसी चावल को मैंने फैला दिया है। दोनों प्लेट्स को अगर देखेंगे तो आपको कौन सा प्लेट में खाना ज़्यादा लगेगा? ऑब्वियसली जिसमें हमने खाने को पूरा फैलाया हुआ है उसमें हमको लगेगा कि हम इसमें ज़्यादा खाना खा रहे हैं। अभी तो मैंने आपको ये बताया कि आपको राइस कैसे खाना है, अभी मैं आपको बताती हूँ कि रोटी कैसे लेना है। जो व्हीट फ्लावर का सर्विंग है, जो आटे का सर्विंग, वो भी 30 ग्राम होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इस कटोरी को मैंने वेइंग स्केल के ऊपर रखा हुआ है और मैंने यहाँ पर 3 स्पून यानी 3 चम्मच भर कर मैंने आटे को यूज़ किया है और ये अप्रॉक्सीमेटली 30 ग्राम का है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो आटे की जो रोटी बनती है, या फिर बाजरे की रोटी, ज्वारी की रोटी, या फिर रागी की रोटी, बकव्हीट फ्लावर की रोटी, या राजगीरा की रोटी, जिसकी भी आप रोटी बनाइए वो रोटी का साइज़ एक्चुअली कितना होना चाहिए। तो जैसे ये मेरा पाम है, तो ये जो राउंड सर्कल में जो पाम में जितना रोटी आएगा ना, जितना साइज ऑफ डायामीटर रोटी का रहेगा, उतना ही रोटी हमको हर दिन खाना चाहिए। वो मेरा एक सर्विंग रोटी का रहेगा। अगर आप इस इमेज को देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मेरे पाम के अंदर ये जो रोटी है ये सही ढंग से फिट हो गई है। दैट मीन्स कि ये जो रोटी है ये मेरा एक सर्विंग है और ये करीब करीब 30 ग्राम का है। अगर यहाँ पे आप दूसरा इमेज देखेंगे तो ये जो रोटी है इसकी साइज़ देखिए कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो आप इतना बड़ा रोटी मत बनाइए, छोटा रोटी बनाइए और उसको कोशिश करिए कि उसका जो पाम का साइज़ के बराबर वो रोटी होनी चाहिए। अभी मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको किस तरीके से खाना है। अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि वेट लॉस के लिए आपको कौन कौन से सीरियल्स को चूज़ करना चाहिए। यहाँ पर अगर आप इस इमेज को देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि आप बहुत सारे सीरियल्स के नाम दिए हुए हैं। यहाँ जो भी न्यूट्रिशन इन वैल्यू दी हुई है ये पर 30 ग्राम ऑफ सीरियल और उसके प्रोडक्ट्स के हिसाब से दी हुई है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है राइस। राइस के अंदर जो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो है 23.7 ग्राम्स, प्रोटीन मिल रहा है 1.9 ग्राम और फाइबर मिल रहा है 0.45 ग्राम। नाउ ब्राउन राइस को देखते हैं। ब्राउन राइस के अंदर भी हमको कार्बोहाइड्रेट करीब करीब वाइट राइस के बराबर ही है, 23 ग्राम्स मिल रहा है। ब्राउन राइस के अंदर जो प्रोटीन है वो 2.3 ग्राम्स है और जो फाइबर है वो 0.63 ग्राम्स है। प्रोटीन थोड़ा सा ज़्यादा है ब्राउन राइस का एज़ कम्पेयर टू वाइट राइस के, लेकिन रियली मैं आपको बता रही हूँ वो जो ब्राउन राइस होता है ना वो खाया नहीं जाता, वो बहुत ही ज़्यादा स्टिकी रहता है, चिपचिपा सा रहता है और उसको बनने में भी बहुत ज़्यादा समय लगता है। अब यहाँ पर देखते हैं हम आटे को। आटे में जो कार्बोहाइड्रेट है वो है 20.8 और जो प्रोटीन है वो है 3.63 ग्राम्स और जो फाइबर है वो है 3.8 ग्राम्स। आटे में प्रोटीन का कंटेंट भी हाई है और साथ ही साथ उसमें फाइबर का कंटेंट भी हाई है एज़ कम्पेयर टू राइस के। नाउ अब बात करते हैं ओट्स की। देखिए ओट्स ये कोई हमारा रेगुलर सीरियल नहीं है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि वेट लॉस के लिए अपना जो भी नॉर्मल जो भी हम घर का जो चावल और रोटी वगैरह रहते हैं उसको स्किप करके वो ओट्स को ऐड करते हैं, इसलिए मैंने ओट्स को यहाँ पे लिखा है। ओट्स के अंदर हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है करीब 18 ग्राम और ओट्स के अंदर जो प्रोटीन है वो रहता है 3.3 ग्राम्स और ओट्स के अंदर जो फाइबर है वो रहता है 2.7 ग्राम्स। नाउ अभी मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ जो उसके बाद है ओटमील। ओटमील यानी होता है ब्रोकन व्हीट या फिर इसको हम कहते हैं दालिया, जो दालिया खाते हैं ना वो। इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो है 18.8 ग्राम्स, जो प्रोटीन का कंटेंट है वो है 4.08 ग्राम और जो फाइबर का कंटेंट है वो है 3.3 ग्राम। अगर मेरे को आप बोलेंगे कि स्मृति तुम ओटमील खाओ या फिर ओट्स, ये दोनों में से अगर आप मुझे ऑप्शन देंगे ना तो मैं प्रेफर करूँगी ओटमील के लिए तरफ जाने के लिए, क्योंकि ओटमील में मानती हूँ कि थोड़ी सी मात्रा में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इसके साथ ही साथ इसमें जो प्रोटीन की मात्रा है वो ज़्यादा है और साथ ही साथ इसमें फाइबर की मात्रा भी ज़्यादा है। हम कभी भी खाने को चूज़ करते हैं तो हमको ये बात ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट के साथ ही साथ हमको उसमें ज़्यादा अमाउंट में फाइबर भी मिलना चाहिए। नाउ अभी हम बात करते हैं बाजरा की। तो बाजरे में जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो है 20.25 ग्राम्स, प्रोटीन मिलता है 3.48 ग्राम्स और जो फाइबर मिलता है वो 3.39 ग्राम्स। ज्वारी में कार्बोहाइड्रेट मिलता है 21.8 ग्राम्स,
प्रोटीन है 3.1 ग्राम, फाइबर है 2.9 ग्राम। रागी में कार्बोहाइड्रेट है 21.6 ग्राम्स, प्रोटीन है 2.2 ग्राम और फाइबर है 3.45 ग्राम। राजगीरा का जो आटा है उसमें कार्बोहाइड्रेट है 19.8 ग्राम, प्रोटीन है 4.3 ग्राम, फाइबर है 2.79 ग्राम। और जो बकव्हीट फ्लोर है, यानी जो बकव्हीट का आटा होता है, कुट्टू का आटा बोलते हैं, इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट की कंटेन है वो है 21.3 ग्राम, प्रोटीन की वैल्यू है यहाँ पर 3.9 ग्राम और जो फाइबर की वैल्यू है वो है 3 ग्राम्स। तो अगर आप यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछेंगे कि स्मृति तुम कौन सा वाला कार्बोहाइड्रेट को प्रिफर करोगी, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि राइस की जगह पर आप ओटमील यूज़ करिए, दालिया को यूज़ करिए, क्योंकि दालिया के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू है वो एज़ कम्पेयर टू राइस कम है, इसमें फाइबर का अमाउंट ज़्यादा है और साथ ही साथ इसमें जो प्रोटीन की वैल्यू है वो भी ज़्यादा है। बनाना भी इसको बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जैसे आप राइस को चढ़ाते हैं इसी प्रकार से आप इसे चढ़ाइए, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा पानी लगता है, ये वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अब बात करती हूँ आटे की। देखिए, आटे के अंदर हमको अच्छी मात्रा में प्रोटीन भी मिल रहा है और फाइबर भी मिल रहा है, लेकिन आप एक ही आटे तक सीमित मत रहिए। हमारे पास बहुत सारे अलग अलग आटे भी मिलते हैं, जैसे कि राजगीरा का आटा है, बकव्हीट फ्लावर है, रागी है, ज्वारी है, बाजरी है, इन सभी को मिक्स करिए और मल्टीग्रेन का आटा बनाइए और मल्टीग्रेन के आटे को आप खाना शुरू करिए। उससे आपका फाइबर कंटेंट बढ़ जाएगा, साथ ही साथ आपका प्रोटीन भी बढ़ जाएगा और उसमें आपको बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। मल्टीग्रेन आटे को किस तरीके से बनाना है उसका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, उसकी लिंक मैं यहाँ पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप प्लीज़ जाके उसको देखिए। अभी तो मैंने आपको बताया मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो कि हम यूज़ करते हैं हमारे लंच और डिनर में। अभी मैं बताती हूँ आपको कि हम ऐसे कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट हम जनरली यूज़ करते हैं हमारे ब्रेकफास्ट के टाइम पे। तो यहाँ पर अगर आप इस इमेज को देख रहे हैं तो यहाँ पर कई सारे ब्रेकफास्ट सीरियल की लिस्ट दी हुई है, जैसे कि व्हीट ब्रेड वाइट कलर, ब्राउन कलर, फिर ओट्स है, कुरमुरा है, सूजी है, पोहा है, सेवइयाँ हैं, इन सभी की इंफॉर्मेशन यहाँ दी हुई है। व्हीट ब्रेड जो ब्राउन ब्रेड होता है उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट के कंटेंट है वो है 14.7 ग्राम, प्रोटीन है 2.6 ग्राम और फाइबर है 0। और जो व्हीट ब्रेड वाइट है उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट है वो है 15.6 ग्राम, प्रोटीन है 2.3 ग्राम और फाइबर है 0। अगर आप मुझे बोलेंगे कि स्मृति तुम व्हीट ब्रेड या व्हीट ब्राउन दोनों ब्रेड में से कौन सा ब्रेड तुमको ज़्यादा प्रेफरेबली रहेगा, तो मैं आप लोग को एक सजेशन दूंगी, प्लीज़ आप ब्रेड मत खरीदिए, क्योंकि ब्रेड के अंदर पूरी मात्रा में आटा नहीं रहता है। उसमें उसको फुलाने के लिए एक्चुअली उसके अंदर मैदा डाला जाता है, सॉल्ट रहता है, उसको प्रिजर्व करने के लिए उसमें प्रिजर्वेटिव्स और इमल्सिफायर डाला जाता है, जिसके कारण से उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है। तो ये आप अगर वेट लॉस के लिए आप देख रहे हैं तो आप ब्रेड के प्रोडक्ट और कोई भी पैकेट और प्रोसेस्ड वाले फूड आइटम्स को बिल्कुल भी आप अपने डाइट में ऐड मत करिए। अब बात करते हैं ओट्स की। तो ओट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है। कुरमुरा यानी जो मुरमुरा हम लोग खाते हैं ना भेल बनाकर, उसकी बात कर रही हूँ। तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की जो अमाउंट है वो है 22 ग्राम्स और जो प्रोटीन है वो है 2.25 ग्राम। नाउ कमिंग टू द सूजी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो है 22.4 ग्राम और जो प्रोटीन है वो है 3.1 ग्राम। पोहा के अंदर कार्बोहाइड्रेट है 23.19 ग्राम और इसके अंदर जो प्रोटीन है वो है 1.98 ग्राम। जब बात करती हूँ मैं सेवई की, तो सेवइयाँ के अंदर कार्बोहाइड्रेट है 23.4 ग्राम और इसके अंदर प्रोटीन है वो है 0.78 ग्राम। सबसे अच्छा अगर आपको चूज़ करना है कि हमको नाश्ते के लिए क्या खाना चाहिए, तो उसके लिए भी मैं आपको बोलूँगी कि दलिया का उपमा बना के खा सकते हैं। दलिया के अदर जो रेसिपीज़ होते हैं, जैसे कि दलिया को आप उबाल लीजिए और उसमें आप थोड़ा सा दही मिला लीजिए और उसको बनाकर आप उसका एक लिक्विड टाइप बना के अगर आप उसको सुबह पी लेते तो आपको ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन भी मिलेगा, फाइबर भी मिलेगा और आपके डाइट में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी भी जाएगा। तो दलिया एक बहुत ही बढ़िया फूड आइटम है, आप उसको एज अ मेन फूड भी आप ऐड कर सकते हैं और आप उसको ब्रेकफास्ट के टाइम पे भी ले सकते हैं। ये वेट लॉस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। फॉर माई चॉइस ब्रेड, कोई भी प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको मैंने यहाँ पे पूरी लिस्ट दे दी हुई है, आपको सिर्फ ये बात को ध्यान रखना है, आप जो भी खाना खाएं उसमें आपको जो भी सीरियल आप चूज़ करें उसमें जो कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट है वो थोड़ी कम होनी चाहिए और जो उसमें फाइबर की अमाउंट होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि अगर साउथ इंडियंस को मैं जाकर बोलूँ कि कल से तुम चावल खाना बंद कर दो और तुम
ज्वारी और बाजरी की रोटी बना के खाना शुरू कर दो तो वो नहीं कर पाएंगे, वो प्रैक्टिकल नहीं है। और वही अगर मैं नॉर्थ इंडिया में जाऊँ और उनको बोलूँ कि कल से आप रोटी खाना बंद कर दो और आप चावल खाना शुरू कर दो, तो ये उनके लिए भी प्रैक्टिकल नहीं है। बिकॉज हमारे जिस एरिया में हम रहते हैं उस एरिया में वो ग्रेन्स उग रहे हैं, तो हम बचपन से हमको आदत हो गई है कि हमको वो फूड आइटम को ज़्यादा मात्रा में खाने की। तो बस आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आप खाइए, आपको राइस खाना है आप राइस खाइए, आपको चावल रोटी खाना है आप रोटी खाइए, लेकिन इसका जो पोर्शन है ना, पोर्शन साइज पे कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका अगर पोर्शन साइज कंट्रोल्ड रहेगा, सही ढंग से आप उसको अगर पोर्शन को कंट्रोल करके खाते हैं, तो उससे वेट लॉस होगा। वो वेट लॉस सस्टेनेबल वेट लॉस रहेगा। क्योंकि अगर आप कोई भी डाइट प्लान कर लीजिए, कीटो डाइट करिए, कोई भी डाइट करिए, उससे आप मेहनत करके 3 से 4 महीने में आप वजन को कम करेंगे। लेकिन जब आप अपने ओरिजिनल डाइट में जो कार्बोहाइड्रेट का डाइट प्लान जो आप लेते हैं जो रेगुलरली, उस डाइट प्लान में जब आप आएंगे और फिर आप अपना रेगुलर खाना शुरू करेंगे, तो जिस तरीके से आपने वजन कम किया ना इतनी मेहनत करके, उससे डबल ट्रिपल गुना तेजी से आपका जो वजन है वो बढ़ने लगेगा। तो आप डाइट सभी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सब पे आपको पोर्शन को कंट्रोल रख के करेंगे फॉलो। और उसके बाद अगर आप इस तरीके से आप पोर्शन कंट्रोल करके आप खाना खाएंगे, तो उससे जो आपका वजन कम हो गया है वो आपका जो आप आइडियल बॉडी वेट तक आए हैं तो वो मेंटेन रहेगा, और जिनका भी वजन ज़्यादा है तो उनका भी वजन कम हो पाएगा। तो ये सारे जो टिप्स थे कुछ सीरियल्स को लेकर, तो इन सारे टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करिए। वीडियो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जा रही थी, एंड आई डोंट वांट कि वीडियो में 40 से 50 मिनट का कोई वीडियो अपलोड करूं, बिकॉज किसी का भी अटेंशन स्पैन जो है वो 6 से 7 मिनट के ऊपर नहीं रहता है। तो इस वीडियो के जो अलग पार्ट्स होंगे वो फिर से अभी मैं एक एक करके अपलोड करूंगी। तो आप सारे जो भी वीडियोस रहेंगे आप उसको ध्यान से सुनिए और सारे टिप्स को आप लोग ज़रूर फॉलो करिए। ये टिप्स आपको बहुत ज़्यादा काम करेगा वेट लॉस करने में, और आपका वेट जो है वो सस्टेनेबल वेट मेंटेन करने में। एंड प्लीज़ जितना हो सके उतना इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करिए, बिकॉज ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वेट लॉस डाइट प्लान से ज़्यादा कि आपका जो पोर्शन का साइज़ होता है वो कितना होना चाहिए और हमें कितना खाना चाहिए। ये डिटेल में मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ बिकॉज हम सबसे यही गलती होती है कि हम डाइट प्लान तो करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बाद में हम बहुत सारा खाना शुरू करते हैं। अगर आप लिमिटेड अमाउंट में, सही अमाउंट में, सही टाइम पे अगर आप खाना खाते हैं, तो उससे आपका जो वज़न है वो मेंटेन रहेगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है वो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, और आपके कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।